और खबरों के एक्सप्रेस में से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के दो सहयोगी दलों के बीच जुबानी जंग बढ़ती जा रही है। जीतन राम मांझी ने चिराग को अनुभवहीन बताया, तो चिराग की पार्टी ने जीतन राम को इस्तीफा देकर भागने वाला ठहरा दिया। तो वहीं पटना में आज बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ किया कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सियासी मैदान पर उतरेगी। उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, वहीं लालू और विपक्ष पर जमकर हमला भी किया। बिहार में चुनाव 4 महीने दूर है, लेकिन रैलियों, कार्यक्रमों और सम्मेलनों का दौर जोर पकड़ रहा है। पक्ष विपक्ष के हर नेता एक एक वोट जुटाने की जुगत में जुट गए हैं। इस बीच बिहार में एनडीए के अंदर नई खींचतान चल रही है, क्योंकि जब से चिराग पासवान ने बिहार में चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, उसके बाद से बिहार में दलितों के नेता की कुर्सी पर कब्जे की होड़ शुरू हो गई है। जब तक चिराग पासवान जिंदा है, जब तक चिराग पासवान केंद्र सरकार का हिस्सा है, एक पहरेदार की भूमिका में हूं मैं। समाज के अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित वर्ग से आने वाले लोगों के लिए, अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले लोगों के लिए एक पहरेदार की भूमिका में मैं और मेरी पार्टी है। कोई कह करके अगर कुछ कोई करता है तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं समझदारी में उसको कमी है। हितैषी तो सब समाज सबके लिए राजनीति में जो आया है वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट का ही हितैषी हो सकता है। तो बात है सब समाज के लिए, जिसको गरीब है, दीन है, जिसको आवश्यकता है, उसकी सेवा करने की ज़रूरत है। इसलिए पार्टिकुलराइज करना कि हम फलने समाज के लिए हम कुछ करेंगे तो ये एकांगी बात है। ये हम समझते हैं कि थोड़ा सा अनुभव की कमी इसमें दिखती है। चिराग पासवान पर मांझी का ये बयान दरअसल उस चर्चे के बीच आया जहां एलजेपी ने चिराग को बिहार का चेहरा घोषित करने की मांग शुरू कर दी थी, लेकिन जीतन राम मांझी को ये भी कबूल नहीं है। मैं क्या, बिहार की जनता चाहती है कि चिराग पासवान जी यहाँ आकर बड़ी जिम्मेदारी संभालें, और अगर बिहार की जनता जिसको आशीर्वाद देगी वही यहाँ पर आकर के यहाँ की बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा। अभी बिहार में नीतीश कुमार ही हम लोगों के सर्वमान्य नेता हैं। एनडीए में रहकर के लोग एनडीए के मुखालफत करने की बात अगर करेंगे तो वो उचित नहीं है। मैं चिराग पासवान को जानता हूं, वो नहीं मुखालफत करना है, एनडीए के खिलाफ नहीं जाएंगे। उनके चट्टे बट्टे कुछ लोग हैं, बोल देते हैं, तो उनके बातों का कोई संज्ञान नहीं लिया जाना चाहिए। हालांकि महागठबंधन के मजबूत किले की सामान्य सीट शाहबाद से चिराग पासवान को चुनाव लड़ने की चाहत जता चुकी एलजेपी अब अपने प्लान पर आगे बढ़ रही है। चिराग की पार्टी उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री चेहरा बताने की मुहिम में जुटी हुई है। हालांकि इस बीच बुधवार को पटना में बिहार बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई और विधानसभा चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ और ये राय जाहिर की गई कि बीजेपी बिहार में नीतीश कुमार की अगुवाई में सियासी मैदान पर उतरेगी। राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, वहीं लालू और विपक्ष पर राजनाथ सिंह ने जमकर हमला भी किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे चाहे बिहार के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे मंत्री हों, कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि उनके दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई है। इसलिए मेरा पूरा विश्वास है कि वही बिहार जिसे दुनिया कभी हिकारत से देखती थी, आज वह प्रेरणा बन सकता है और बन रहा है। साथियों, लालू जी कहते थे कि उन्होंने बिहार को स्वर्ग नहीं स्वर दिया है। याद होगा आपको, उन्होंने कहा स्वर्ग नहीं स्वर्ग दिया है। लेकिन वे साथियों, यह सच है कि उन्होंने बिहार को न स्वर्ग दिया, न स्वर दिया और न बिहार को स्वाभिमान दिया। बस दिया यदि लालू जी ने तो डर दिया, भ्रष्टाचार दिया और दबंगों का राज दिया। बिहार में चुनाव से पहले खींचतान सिर्फ एनडीए में ही नहीं
बल्कि विपक्षी दलों में भी देखने को मिल रहा है। लालू की आरजेडी और ओवैसी के एआईएमआईएम के बीच मुस्लिम वोट बैंक को लेकर सियासी घमासान जारी है। ये बीजेपी के चिंटू साहब, ये संघी वाले 2 दिन से हमको गाली दे रहे हैं। कभी नवाजवादी कह रहे हैं, कभी मौलाना कह रहे हैं। काम की बात नहीं करेंगे, बेकार की बात करेंगे। देश को जोड़ने की बात नहीं करेंगे, देश को तोड़ने की बात करेंगे। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, ये लोग नफरत फैला रहे हैं। गुलामी में और हिस्सेदारी में फर्क होता। हम हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, गुलामी की बात ये लोग करना छोड़ना। आप ये बोलेंगे नहीं तुम हमारे गुलामी करते रहो, हमारे लिए चादर बिछाओ, दरी बिछाओ, ये नहीं होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों की जोर आजमाइश शुरू हो गई है, जहां एनडीए अपने 2 दशकों के कामकाज के नाम पर चुनावी मैदान में उतरना चाहती है, तो विपक्ष भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को हथियार बनाकर बिहार की चुनावी वैतरणी पार करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।